ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। बिहार असेंबली इलेक्शन में भले ही एनडीए को ज़्यादा सीटें मिली हों, लेकिन सरकार बनाने से सिर्फ 12 सीटों की कमी वाला महागठबंधन अब भी बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए पुरज़्म है। आज पटना में फॉर्मर सीएम राबड़ी देवी के घर पर महागठबंधन के लीडरों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने नए एमएलए से खिताब करते हुए दावा किया कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने अपने एमएलए से अपील भी की है कि वो अगले 1 महीने तक पटना में ही रहें। जरा की माने तो तेजस्वी यादव को महागठबंधन में कुछ कांग्रेसी एमएलए के बागी होने का अंदेशा है। ऐसे में वो पूरी तरह मोहतात रहना चाहते हैं। इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए एक यात्रा निकालने का भी ऐलान किया। सबसे पहले मैं बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। बिहार असेंबली इलेक्शन में शानदार मुजाहरा करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर सीएए और एनआरसी को लेकर खामोशी अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि शहरियत तरमीमी कानून को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने खामोशी अख्तियार कर रखी थी और इसी का नतीजा इलेक्शन में सामने आया है। बता दें कि बिहार में हालिया इलेक्शन के बाद एमआईएम ने 5 असेंबली सीटें अपने नाम की है। इस जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान भी किया है कि वो न सिर्फ वेस्ट बंगाल और यूपी बल्कि मुल्क के कई रियासतों में इलेक्शन लड़ेंगे। इस दरमियान बिहार में एमआईएम के नौमुंतखबा 5 अरकान असम्बली हैदराबाद पहुंच गए हैं। आज इन तमाम 5 एमएलएज ने पार्टी सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। बता दें कि बिहार के आमूर सीट से अख्तरुल ईमान ने कामयाबी हासिल की, जबकि जोकीहाट सीट से शाहनवाज आलम, कोचदामन सीट से मोहम्मद इजहार आसफी, बायसी सीट से सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज सीट से अंजर निज़ामी ने शानदार जीत हासिल की है। बिहार के 5 एमएलएज का खुद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी। बिहार में एमआईएम की इस जीत ने जहां पार्टी की साख काफ़ी मजबूत करती है, वहीं एक मानों में मजलिस करीब करीब किंग मेकर साबित हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क की इकनॉमी के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए दावा किया कि हिंदुस्तान पहली बार माशी मंदी की जद में है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार माशी मंदी आई है। मोदी ने जो इक़दाम किए हैं उसने हिंदुस्तान की ताकत को कमज़ोरी में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस लीडर ने एक खबर को भी पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि रिज़र्व बैंक के अंदाजे के मुताबिक जुलाई से सितंबर में जीडीपी 8.3% रह जाएगी और मुल्क तकनीकी तौर पर रिसेशन की जद में आ जाएगा। राजधानी दिल्ली में हवा में पॉल्यूशन की बढ़ती मकदार के दरमियान कोरोना के भी हर रोज़ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना के 8,500 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 85 लोगों की भी मौत हुई है। ऐसे में कांग्रेस लीडर अजय माकन ने दिल्ली सरकार से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द दिल्ली में लॉकडाउन फिर से लगा दिया जाए। हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कोरोना से निपटने के लिए फटकार भी लगाई है। अजय माकन ने ट्वीट करके कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में फौरन लॉकडाउन लगाओ। दिल्ली में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड टूट गया है। बेहतर होगा कि हम दिवाली ना मनाएं जहां हज़ारों या लाख से ज़्यादा लोगों की आखिरी दिवाली साबित ना हो।
इस बात की खबरें अवाम के दरमियान तशवीश पैदा कर रही थीं कि जल्द ही हैदराबाद में लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन ऐसी खबरों की पूरी तरह से तरदीद करती है खुद तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने। दोनों सब कभी भी लॉकडाउन हैदराबाद में है, तेलंगाना में नहीं होगा। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए बस्ती दवाखाने भी खोले जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की डर से लोग परेशान है। ऐसा किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रशिया और तुर्की ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंगबंदी के बाद उठाया बड़ा कदम। मुतनाज़ इलाके नागोर्नो काराबाख में दोनों कंट्रीज बनाएंगे ज्वाइंट सेंटर। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से अमल जारी। IAEA का दावा। सऊदी अरब ने आलमी बिरादरी पर दिया जोर, कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जाए। अब सऊदी अरब में दरख्त या पौधे को काटना पड़ेगा भारी। हजारों रियाल का लगाया जाएगा जुर्माना, हो सकती है 10 साल की कैद भी। तेजस्वी यादव अभी बिहार में सरकार बनाने की तैयारी में। बीजेपी मुखालिफ पार्टियों से बात करने का दावा। महागठबंधन के नए MLA से भी कहा तैयार रहें, सरकार हमारी ही बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। CAA और NRC पर खामोशी का। बिहार की आवाम ने कांग्रेस और RJD को दिया जवाब। हैदराबाद में पार्टी के 5 MLA से की मुलाकात, गले लगाकर दी मुबारकबाद। और तेलंगाना में दोबारा लॉकडाउन की गर्दिश कर रही खबरें, अवाम में तशवीश। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने पेश कर दी वजाहत, कहा तेलंगाना में नहीं लगेगा दोबारा लॉकडाउन। BBN न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।